हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन 3 और 4 और 5 का सॉल्व वीडियो बनाया जाए। तो हम आज क्वेश्चन 3 और 4 और 5 का सॉल्व वीडियो बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है कि समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3 डॉट 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 के कितने पदों का योग 300 है। तो पहले हम लिखेंगे कि दिया है। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि दिया है। दिया है। दिया है। तो दिया है क्या कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिख लेंगे यहाँ पे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 20, ये दिया है। और दिया है समांतर श्रेणी का सर्वांतर d बराबर, तो हमको d निकालना है। तो हम दोस्तों हम जानते हैं कि सर्वांतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया जाता है या तीसरे से दूसरे को घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहेंगे कि 19 सही 1/3 माइनस 20। तो 19 या 57 एक 58/3 हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। और हम इसका निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और इससे हम भागा करेंगे तो एक 58 और माइनस 20×3 = 60 माइनस 2/3, इसका सर्वांतर यानी कि d माइनस 2/3 निकल गया और a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब क्या दिया है कि पदों का योग बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम पदों का योग बराबर 300 है। क्वेश्चन में दिया है कि पदों का योग 300 है। पदों का 300 दिया है और हमको पदों की संख्या पूछा है। पदों की संख्या n बराबर पूछा है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, हम जानते हैं अगर आपको बोर्ड में या पेपर में लिखना है तो आपको ऐसे पूरा कॉपी लिख के सवाल को लिख के हल करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अब हम सूत्र लिख देंगे n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब n का मान दिया है 300, तो हम यहाँ पे 300 रख लेंगे बराबर n का मान हमसे पूछा है और बटा में 2 और ब्रैकेट लगा देंगे और 2 a का मान दे दिया है हमको, a का मान यहाँ पे 20 दे दिया है a का मान, तो हम यहाँ पे 20 रख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और n का मान हमको नहीं पता है तो उसी तरह रख देंगे, और d का मान हमको पता है -2/3। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे n/2 और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 20 दूना के 40 हो जाएगा और प्लस n-1 -2/3। अब हम इसको इसी तरह उतार देंगे। अब हम इसको अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 और प्लस अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2n/3 हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। और फिर इसके आगे हल करते हैं। 300 बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में और फिर 40 माइनस 2n/3 प्लस 2/3। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रख लेंगे, फिर इसका भागा देंगे तो 1 3, तो 3 चौके 12, 120 हो जाएगा माइनस, फिर इससे 1 हो जाएगा 2n प्लस 2। फिर अब इसके आगे हल करेंगे तो दोस्तों इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6,
यानी कि 600 बराबर यन ब्रैकेट में, अब हम इसको लिख देंगे 120 माइनस 2n प्लस 2/3। दोस्तों हमें ये प्राप्त था। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करें यन का ब्रैकेट हटाने के लिए सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 600 बराबर, फिर यन का इस सब में गुणा कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 120 यन माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n/3। फिर हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1800 बराबर 120 यन माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n, इतना हमें प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसको बढ़िया से सजा लेते हैं, तो फिर हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। और फिर ये क्या कर देंगे हम लोग कि 120 है और प्लस 2 है, तो यन जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा, ये इधर प्लस में रहेगा, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 122 यन, फिर प्लस 1800 बराबर 0। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 61 यन प्लस 900 बराबर 0। फिर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 61 यन प्लस 900 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे ये गुणनखंड आ गया। अब हमें ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पे 900 आए और जोड़े या घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो, 61। तो हम ऐसी संख्या लेंगे, तो वो संख्या हमें मिल जाएगी 25 और 36। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25 यन माइनस 36 यन प्लस 900 बराबर 0। अब हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लेंगे, फिर इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, यन, तो यन को कॉमन कर लेंगे, तो फिर हो जाए यन माइनस 25 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस 36, तो यन माइनस 25 एक ब्रैकेट बराबर 0। तो ये हो जाएगा यन माइनस 36 एक ब्रैकेट में और यन माइनस 25 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि यन माइनस 36 बराबर 0 तब यन बराबर 36। इसी प्रकार यन माइनस 25 बराबर 0 तो यन बराबर 25। यानी जो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने पदों का योग 300 है, तो कितने पद होंगे, या तो 36 या तो 25, आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए हैं, अब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है। तो हर पहले हम क्या लिखा है कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मान लेते हैं ये एक मंदिर है जो कि कितने मीटर का है, 15 मीटर का है, एक मंदिर है। फिर क्या है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का, अब ये मंदिर है और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, भवन है, ये हमारा भवन है, ये मंदिर है और ये हमारा भवन है। तो बोला है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इससे बने इसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। और फिर कहा है कि भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, भवन के पाद का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, जो ये वाला है कितना है, 45 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई इतना है, हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई इतना है। तो ये जो इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर होगी, और हम इसकी ऊंचाई x मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, और ये त्रिभुज मान लेते हैं, a हो गया और ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया। फिर अब क्या, अब हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं।
तो ए बी सी में चलेंगे तो ये हम जानते हैं कि जो ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब 15 दे दिया है, आधार नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हम इसका आधार ए है। तो अब लंब बटा आधार दिया है, लंब बटा आधार बराबर थीटा का मान 45 दिया है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो टेन में होता है। तो टेन टेन 45 का टेन 45 बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना है, तो लंब 15 है, आधार कितना है ए। तो टेन 45 का मान कितना होता है, एक। तो 15 बटा के ए बराबर एक। इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ए बराबर ये 15 आ गया। ये जब 15 आ गया तो ये भी 15 आ गया, क्योंकि ये दोनों ये सब बराबर होते हैं, ये दोनों। ये 15 तो ये भी 15 आ गया। अब हम क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में। अब हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। हम त्रिभुज अब ए डी ई में चलेंगे। तो ए डी ई में क्या है, ए डी ई में तो फिर इसमें दिया है कि, अब दोस्तों इसमें दे दिया है हम लोग का, ये जो है ये लंब है वो यक्स दे दिया है और आधार 15 दे दिया है। तो लंब बटा के आधार हम जानते हैं कि 10 ही में होता है। तो 10 में होता है, तो लंब बटा आधार, आधार बराबर टेन 30 डिग्री। अब तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/कर्णी में 3 होता है। और बराबर लंब, लंब कितना है, तो लंब हम लोग का यक्स है, आधार कितना है, तो 15 है। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स कर्णी 3 बराबर 15। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15/कर्णी 3। अब ये आ गया, तब हम ये कर्णी 3 है तो इसका परमेयीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे कर्णी में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 15/3 आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा। ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा दोस्तों इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि 3 से इसको कटा दे, 3 पचे 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। ये हमारे किसका मान आया, यक्स का। यानी कि हमारा जो यक्स था इसका मान आ गया, यक्स का मान कितना आ गया, 5/3। हमें लिख दिया 5/3। अब हमारा ये मान आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है। अब ये हमको पूरा सिद्ध करना है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा सिद्ध करना है तो पूरा को जोड़ देंगे। तो यक्स का मान इतना है और इतना, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा कि हम जोड़ देंगे डी प्लस डी सी बराबर भवन की ऊंचाई, बराबर भवन की ऊंचाई। हो गया भवन की ऊंचाई। तो डी कितना है, तो डी मान लीजिए 5/3 है प्लस, और ये जो हमारा है 15 है। तो ये जब हम इसको जोड़ देंगे तो 15 प्लस 5/3 है, इसमें से हम 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 प्लस, अरे सॉरी 3 हो जाएगा, या 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस कर्णी में 3। और हमें सिद्ध क्या करना था कि भवन सिद्ध करना था कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्णी में 3 मीटर है। और हमारा भवन की ऊंचाई कितना आ गया, 5 3 कर्णी में 3, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग अब इसको ज्ञात करेंगे। और जो यहाँ पे परिणामों दिया है वहाँ पे परिमापों होगा, परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो आइए हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे हम लोग कि माना पहले वर्ग की भुजा ए है। पहले हम लोग लिखेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए। हो गया, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी हमने मान लिया। तो अब जय श्री राम बी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने पहले भुजा की ए माना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे भुजा क्या माने बी, तो बी स्क्वायर हो। अब बराबर कितना दिया है, 117 मीटर स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इनका परिमापों का अंतर 12 दिया है। तो परिमाप वर्ग की परिमाप क्या होता है, ए गुणे भुजा, मतलब पहले भुजा हो गया और दूसरे का बी गुणे 4, दूसरे का हो गया बराबर 12। परिमापों का अंतर कितना दिया है, बराबर। तो 4a माइनस 4b बराबर 12। यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर, इससे डिवाइड कर देंगे तो 3। ये कितना होगा हमारा समीकरण। अच्छा है, हम ए बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस बी, एक मान इतना है। ये समीकरण मान लीजिए हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो 2 से का मतलब कि जो समीकरण 2 का मान है ना, उसमें एक दो समीकरण 2 का मान एक में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण ए कितना है, ए स्क्वायर। तो ए का मान 3 प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। अब तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 6b हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 117 तो हो जाएगा। तब अब ये हो जाएगा तो फिर 9 प्लस 6b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 117। अब हो जाएगा कि 6b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 117। अभी इधर आएगा तो माइनस 9, 2b स्क्वायर प्लस 6b बराबर 108 हो जाएगा दोस्तों इतना। और फिर हम इसको इधर कर लेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस 6b बराबर, अरे सॉरी, माइनस 108 बराबर 0। अब हमें यहाँ से हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से 2 को कॉमन लेना है। 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 बराबर 0। अब दोस्तों अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 9b माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 में 6 जाएगा तो 3, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें से b कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, b प्लस 9, इसमें से माइनस और यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे 6, 6 कॉमन कर लेंगे, माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस 9 बराबर 0। तो b माइनस 6 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और b प्लस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हम आगे हल करेंगे। तो क्या आया था हमारा, b माइनस 6 और b प्लस 9। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग b माइनस 6 और b प्लस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो फिर हम इसी तरह कर लेंगे कि b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर 6। इसी प्रकार b प्लस 9 बराबर 0, तो b बराबर माइनस 9। तो दोस्तों वर्ग का भुजा है तो कभी ऋणात्मक में नहीं आएगा, धनात्मक में आएगा, इसीलिए हम a लेंगे। तो हमारा b बराबर कितना आ गया, 6। b का मान कितना आ गया, 6। तो अब हम क्या करेंगे, a का भी तो मान